हैप्पी साबत। मैं सबसे पहले पिता परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। हम सब फिर से एक नई विश्राम दिन में प्रवेश कर सकते हैं और आज ठंड का मौसम में भी आप आ सकते हैं। मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करती हूँ आज की शाम की सभा में। और मैं मिसेस एरिस्ता को धन्यवाद देती हूँ सॉन्ग सर्विस में अगुवाई करने के लिए, और आप सबों को भी धन्यवाद साथ देने के लिए। इस समय हम लोग आज की सभा को शुरू करेंगे, और शुरू करने से पहले मैं पदस्थल पढ़ना चाहूँगी। और ये मिलता है भजन संहिता 144 144 और 1 और 2 अध्याय को मैं पढ़ना चाहूँगी। यहाँ पर लिखा है, धन्य है यहोवा जो मेरी चट्टान है, वह मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। वह मेरे लिए करुणा निधन और गढ़, ऊंचा स्थान और छुड़ाने वाला है। वह मेरी ढाल और शरण स्थान है, जो मेरी प्रजा को मेरे वास में कर देता है। ईश्वर इस वचन पर आते हुए और फिर से मैं इस वचन के साथ आप सबों को हार्दिक स्वागत करती हूँ आज की सभा में। इस समय हम लोग सब कोई खड़े हो जाएंगे और 58 नंबर हिंदी से गाएंगे। 58 हिंदी में, सब कुछ तुम त्यागो पर बाइबल ना छोड़ो। सब कोई खड़े हो जाएंगे। सब कुछ तुम त्यागो पर बाइबल ना छोड़ो, उसकी सब शिक्षा पर दे अपना ध्यान। निश्चिंत को उसकी नींद से जगाता, उसमें है जीवन आनंद का बयान। बाइबल ना छोड़ो, बाइबल ना छोड़ो, बाइबल उजाला और शिक्षा भी है। बाइबल ना छोड़ो, वरदान का निदान है, जिसमें है वर्णित पापों से उद्धार। हे मेरे मानुष को अपना तू कर ले, उसके सब गुण है अथाह और अपार। बाइबल ना छोड़ो, बाइबल ना छोड़ो, बाइबल उजाला और शिक्षा भी है। भक्तों के लिए है बाइबल एक दीपक, से जवान पाप से रुक जाते हैं। जीवन जब भ्रष्ट हुआ तब ये दिया सा, बूढ़ों के लिए आधार और सहाय। बाइबल ना छोड़ो, बाइबल ना छोड़ो, बाइबल उजाला और शिक्षा भी है। हम लोग प्रार्थना करेंगे। आकाश और पृथ्वी की सृजनहार पिता परमेश्वर, हम लाखों धन्यवाद देते हैं इस सुंदर जीवन के लिए। तूने अभी तक हमें रक्षा रखवाले किए हैं। पूरे सप्ताह भर हम सबों के साथ था। हर प्रकार की कामों में तू मदद की। अचानक मृत्यु दुर्घटना से बचाया। इस ठंड के मौसम में भी तू अभी तक हमें रक्षा रखवाली की है। और हम आज की शाम की सभा में हम यहाँ उपस्थित होकर तेरे स्तुति और प्रशंसा कर सकते हैं।
विशेषकर प्रार्थना करते हैं। जो कोई आज यहाँ नहीं आ पहुँचे, कोई कारणवश कोई हताश निराश में है, दुख बीमार में है, उन सबों के साथ हो, उन्हें भी भले चंगे रख, और ताकि भले चंगे होकर तेरे स्तुति प्रशंसा कर सके। और विशेषकर अभी हम जो भी वचन में से सुनेंगे सीखेंगे अपने मन हृदय में रखते हुए अपने जीवन के लिए लाभदायक होने सके। आज जहीं कहीं से एकत्रित होगा तेरे आराधनाएँ हो रही है, वहाँ भी तेरे उपस्थिति हो, वहाँ भी तेरे आशीष हो, और आज की आशीष हमें दिया कर। और आज रात्रि भर हमारे साथ हो, कल फिर सबत भोर देखने दे, ताकि हम फिर से हम यहाँ उपस्थित होकर तेरे प्रशंसा कर सके। हमारे हर पाप गुनाह तो क्षमा कर। छोटी विनती यीशु मसीह के नाम से चाहते हैं, देकर सुन और स्वर में ग्रहण कर। आमीन। सब कोई बैठ जाएंगे। मैं खुश हूँ, आज फिर से मुझे आज समय मिला है और मैं इस समय को ले सकती हूँ। और मेरा आज खासकर आज की वचन की जो बोलने की शीर्षक है वो है आत्मा की हथियार। आत्मा की हथियार के द्वारा हम तैयार रहें। आत्मिक हथियार के द्वारा हम तैयार रहें। हम आखिरी दिनों में हम रह रहे हैं और हम बहुत किस्म की चिन्ह के द्वारा हम जान सकते हैं कि हम आखिरी दिनों में रह रहे हैं। अभी जिस किस्म का खबरें हमें रोज़ मिलती है जो हम गिन नहीं सकते हैं, और इससे हमें पता चलता है हम एक आखिरी और बुरे दिनों में रह रहे हैं। हम हर मौसम का या कोई भी चीज़ का कोई चिन्ह से हम जान सकते हैं कि क्या होने वाला है। इसी तरह हम इस अभी का जो समय है इससे हमें पता चलता है, और हमारी दिन निकट आ गया है। और इसलिए हमें आत्मिक रूप से तैयार होना है। आत्मिक हथियार हमें धारण करना है, और जो परमेश्वर की ओर से होता है, और जो आत्मिक हथियार जो होता है सब ये बाइबल में होता है। और हम जब बाइबल को पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, उनके वचन के अनुसार चलेंगे, तभी हमारी आत्मिक हथियार हो सकता है। और हम अंतिम दिनों के लिए, अंतिम दिनों की जो हमारी परीक्षा है, हमारी जो लड़ाई होगी, उसमें हम लोग अपने आप को सामना कर सकेंगे। और इसलिए हमारी जो भी हथियार हम पाएंगे और वो हमें सब बाइबल में मिलेगा, और हमें बाइबल के अनुसार ही चलना होगा। और मैं आज के लिए कई वचन मैं पढ़ना चाहूँगी, और ये है हम पढ़ेंगे, मैं पढ़ूँगी रोमी की पुस्तक से मैं पढ़ूँगी रोमी 13:11 और 12 मैं पढ़ूँगी। यहाँ पर लिखा हुआ है, समय को पहचान कर ऐसा ही करो। समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुँची है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। और 12 में लिखा हुआ है, रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध ले। और हमारे लिए जो ज्योति की हथियार हम बांधेंगे, तभी हम आखिरी दिनों में हम सामना कर सकेंगे और इस
ज्योति की हथियार पाने के लिए हमारे लिए बाइबल से संपर्क रहना बहुत ज़रूरी है। हम बाइबल को छोड़कर, बाइबल की बातों को छोड़कर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और मैं दूसरा पढ़ना चाहूँगी पहला थिस्सलुनीका मैं 5 अध्याय का 6 से 8 तक पढ़ूँगी। और यहाँ पर लिखा है, इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहे, पर जागते और सावधान रहे, क्योंकि जो सोते हैं वे रात ही को सोते हैं, और जो मतवाले होते हैं वे रात ही को मतवाले होते हैं। और 8 में लिखा है, पर हम जो दिन के हैं विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहे। और फिर से मैं और एक वचन पढ़ना चाहूँगी आज के लिए, और ये है इफिसी 6 का 13 से 17 है। और ये बहुत जाना माना पदस्थल है, हम लोग बहुत बार पढ़े हैं। मैं फिर भी आज के वचन के लिए मैं पढ़ना चाहूँगी इफिसी 6 का 13 से 17 तक। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। और 17 में लिखा हुआ है, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। मैं 18 को भी पढ़ना चाहूँगी। यहाँ पर लिखा है, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। हम देखते हैं यहाँ हमें सत्य के साथ चलना है और विश्वास के साथ हमें मजबूत रहना है, और हम परमेश्वर के सारे हथियार को बांध ले और हम जिससे कि आखिरी दिनों में सामना कर सके। और परमेश्वर के सारे हथियार जब हम लेंगे तो हमें बाइबल से ही हमें मिलेगा, और हम बाइबल को पढ़ेंगे, जानेंगे, सीखेंगे, तभी हम सब हथियार हमें मिलेगा और हम आखिरी दिन में हम सामना कर सकेंगे। मैं आज के लिए इतनी बोलना चाहूँगी। ईश्वर इस वचन पर आशीष देवे। इस समय हम लोग आखिरी गाना गाएंगे। आखिरी गाना हिंदी में गाएंगे। 156 हिंदी में है, 156 156 नंबर का, आनंद से बाट देखो यीशु ख्रिस्ट जल्द आता है। सब कोई खड़े हो जाएंगे। आनंद से बाट देखो यीशु ख्रिस्ट जल्द आता है। आनंद से सब काम करो, लोगों को भी तैयार करो, खुशी खुशी बाट देखो, जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, जगत में भय
सर के